नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछला क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे। आज उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिया हुआ है यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है तो वह धनराशि कितनी है। प्रिंसिपल पूछा हमसे। चलिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना साल का, 2 साल का। रेट हम लोग को दिया हुआ है 9% और टाइम कितना है, 2 साल। देखिए, जब भी हम बोले कि रेट अगर हम लोग को 9% है और टाइम 2 साल है तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं। यानी कि 9 + 9 + 9 × 9 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 9 18 प्लस 9 9 21 और 2 अक्षर है तो इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, 18.81। ये हम लोग का इंटरेस्ट आया, जो कि रियल में दिया कितना है, मतलब ये इतना परसेंट में आता है। इतना परसेंट बराबर हम लोग को दिया कितना है, 3,762। पूछा है धनराशि बताइए, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100%। निकालेंगे तो 3762 × 100 डिवाइड बाई 18.81। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, इसके बदले में 2 0। इसको काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा। 2 1 2 2 8 16 2 8 16 1 17 2 1 2 1 3। तो ये इसको पूरा काट देगा कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2 पर 4 0 यानी कि 20,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। दिया यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इनकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा हमसे। चलिए देखिए, दिया हुआ है हम लोग को भुजा दिया है, साइड दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग को त्रिभुज का अगर साइड दिया है, भुजा दिया है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये साइड से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए, जब अगर इसको हम देखें कि अगर इसको हम लोग 7 से काट देंगे तो 7 21, 7 5 35 और 7 चौके 28। तो यहाँ से देखिए कि ये क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का। और 3 4 5 का ट्रिपलेट ये क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। यानी कि ये जो साइड दिया, ये किसका दिया होगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज का साइड दिया है। जैसे अगर हम देखें कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का साइड कितना कितना दिया है, तो 21 35 21 28 और 35, क्योंकि 35 सबसे बड़ा साइड होगा इसका, ये 28 और ये हो गया 35। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हमसे पूछा क्या है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। यानी कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, अंदर में अगर एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, और इसका रेडियस पूछा है। रेडियस यानी कि ये हम लोग का ये हो गया रेडियस, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसका डायरेक्ट अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर हमको रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो निकलता है P + B - H डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालने का। चलिए बैठा देंगे हम लोग। ये P यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 21 प्लस B यानी कि बेस कितना हो जाएगा, 28 माइनस H यानी कि ये कितना हो जाएगा, 35 और डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 2 2 4 माइनस 35 डिवाइड बाई 2। 9 में से 5 गया 4, 3 में से ये बच गया, 4 में से 3 गया 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना हो जाएगा, 7। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% के हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार कुछ खिलौने का वह 2/3 भाग
खिलौने 35% के लाभ पे। 2/3 कहने का मतलब है कि यदि टोटल वस्तु 3 है तो वो बेचा कितना, 2 वस्तु बेच दिया। 3 अगर टोटल है तो बेचा कितना, 2। 2/3 का मतलब 3 में से वो कितना बेच दिया है, 2। तो 2 वस्तु को बेचा है और बचा कितना फिर, 1। टोटल अगर 3 माने तो 2 वस्तु को बेचा, बचा कितना, 1। और इस तरह से 2 और 1 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 3। तो 2/3 भाग को बेचा था 35% के लाभ पे, यानी 2 वस्तु को कैसे बेचा है, 35% के लाभ में। और शेष वस्तु को 10% के हानि में। ये जो शेष वस्तु इसे कैसे बेचा है, तो 10% का हानि में। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो माइनस का 10। 70 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 60। और जिसका निकालना हो, टोटल का पूछा था, टोटल 3 है, जिसका निकालना उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20%। अगर प्लस में है, देखिए ये ज़्यादा था तो ये प्लस में है, प्लस में है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। यदि माइनस में आता तो क्या कहलाता, लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। चलिए देखिए, परसेंटेज में एक चीज हम लोग पढ़े थे, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसी पे ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। बोला कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब प्राइस क्या हुआ, तो 5% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। उसकी बिक्री 16% कम हो जाता है, यानी कि जो कंजम्पशन है या बिक्री बोल सकते हैं, सेल जो है वो 16% कम हो गया। तो पूछा हमसे इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका रिवेन्यू यानी कि राजस्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग बहुत तरीका से सीखे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट वाला तरीका सीखे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, नीचे लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया। मान लिया प्राइस पहले 100 था, 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 105। इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन मान लिया पहले 100 था, 16% का कमी तो कितना हो जाएगा, 84। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मान लिया पहले 100 था और अब नहीं पता तो x, यानी यहाँ पे इनकम का काम कर रहा है कि इनकम पहले 100 मान लिया तो अभी नहीं पता। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, सेम इसके जैसा है, नीचे पुराना लिखते हैं, ऊपर नया। सॉल्व करेंगे इसे तो ये 100 से ये 100 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 से ये 20 और 5 से ये 21, 4 से काट देंगे तो 4 5 20, 4 से ये 4 दूना 8, 4 21 4, कितना आ जाएगा, तो 21 गुना 21 441 डिवाइड बाई 5, ये आ गया x का वैल्यू। 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, बचा 4, यानी कि 5 8 40, 5 दूना 10, तो ये आ गया x का वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ पहले 100 था अब कितना हो गया, इतना। 100 से अगर 88.2 हो रहा, मतलब कम हो गया, तो कितना कम हुआ, तो घटा देंगे, 100 में से इसको घटा देंगे 0.8, कितना आ जाएगा, 11.8%। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी। 100 में से घटाइए, 100 में से 2 जाएगा, ये 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो ये इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको चाहे तो एक तो ये तरीका, इसको और भी तरीका से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिस भी तरीका से बनाइएगा आंसर सेम आएगा। अगर इससे हम लोग नहीं आता है तो इसका देखिए रेशियो तरीका भी सीखे हैं। 5% को अगर हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो कितना जाएगा, ये 5% को जब सोल्व करेंगे तो 1/20, यानी 20 का वस्तु है तो बेचे कितना में, 5 का प्रॉफिट, यानी 1 का प्रॉफिट 21 में। दूसरा को बेचा है, प्राइस में क्या हुआ, 5% का वृद्धि, यानी कि 20 से 5 बढ़ गया, कितना हो गया 21। कंजम्पशन 16%, 16% को जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 से 4 चौके 16, 4 से 25, 4/25, यानी 25 का वस्तु है तो 4 का नुकसान मतलब कमी, यानी कितना हो जाएगा 21। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या आता है, एक्सपेंडिचर। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 500, इसको करेंगे तो 441। अब देखिए 500 से अगर 441 हुआ तो कितना का कमी हो गया, 9, यानी कि 59 का। कितना पे कमी, 500 पे, परसेंट के लिए सॉल्व करेंगे 1020 1020, यहाँ से आ जाएगा 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, बचा 4, 5 8 40। तो दोनों तरफ से देखिए कितना आ गया, 11.8%। 500 से अगर 441 हुआ मतलब कमी, तो कितना आ गया, 11.8% का कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए ये पिछले ही क्लास वाला है, जैसे हम लोग पिछला क्लास जब बना रहे थे तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेम एकदम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था उसमें भी। क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला कि 4% के पहले हानि होता था, 120 रुपया अधिक कर देता है तो उसे 8% का लाभ हो जाता है। देखिए पहले हो रहा था 4% का लॉस, बाद में हो रहा 8% का प्रॉफिट, तो कितना बढ़ा दिया, हम बोले 4% इधर जो लॉस था और प्लस 8 बढ़ा दिया, तो 4 और 8 कितना का अंतर आ गया, 12% का। पहले लॉस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, तो बढ़ा दिया, कितना दाम बढ़ा दिया, 12%, परसेंटेज में 12, लेकिन रुपया में कितना दिया है, तो रुपया में दिया है कि 120 रुपया बढ़ा दिया। चलिए 12% बराबर कितना दिया है, 120। हमसे पूछा है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए। देखिए यदि कॉस्ट प्राइस पूछता तो क्या निकालते, 100%, लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, पूछा यदि 11% के लाभ में, हम बोले 11% के लाभ में बेचेंगे, मतलब कितना बेचेंगे, 111%। तो इस बार सेलिंग प्राइस पूछा है, पिछला क्वेश्चन में शायद हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा था, लेकिन इस बार क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 11 का लाभ यानी कितना बेचेंगे, 111% बराबर कितना निकालेंगे, 120 गुना 111 डिवाइड बाय 12, इसको काट देंगे, 10 कितना आ जाएगा, 110, यानी कि 1110 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोला 2 ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, स्पीड दिया हुआ लोग का, 2 ट्रेन का स्पीड का रेशियो, स्पीड दिया हम लोग को कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए जब भी हम लोग को अगर डिस्टेंस सेम हो, जैसे हम बोले कि ये दूरी अगर हमको ट्रेवल करना है और डिस्टेंस सेम हो, ये दूरी क्या है, सेम, तो जो स्पीड का रेशियो रहता है वही क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाता है। जो स्पीड का रेशियो हो वही क्या बनता है, डिस्टेंस का, यानी कितना हो जाएगा रेशियो अगर निकालेंगे तो 6:5। अब ध्यान दीजिए कि अगर दूरी में देखें तो ये है ए का और ये है बी का, तो ए कितना ज़्यादा चला है, हम बोले 1 ज़्यादा चला, ये 5 चला, ये 6 चला, तो 1 कितना चला है, 1 ज़्यादा चला है। जबकि 1 बराबर हम लोग को दिया है कि पहला ट्रेन जो है, जो स्पीड ट्रेन है वो 110 किलोमीटर अधिक चलता है। हम लोग के अकॉर्डिंग 1 ये ज़्यादा चला है, लेकिन रियल में कितना दिया है, 110। तो पूछा है कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना था ए और बी के बीच का दूरी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 और 5, ये चला है 6 और ये चला है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 बराबर पूछा है। तो 110 गुना 11 कितना हो जाएगा, 11 11 121 और 0, तो इतना हो जाएगा डिस्टेंस ए और बी के बीच का दूरी इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बोला एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, एकदम सेम इसी टाइप का हम लोग का दिया हुआ है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे हम बोले कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। हम लोग जानते हैं कि जब मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। डिस्काउंट दिया है, बोला कि 20% छूट देता है, हम बोले यहाँ से जब 20% छूट देगा, ये मार्क प्राइस जो भी होगा 20% छूट दिया तो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस बना, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 120। चलिए बोले यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। हम लोग अगर छूट नहीं दिया जाता तो यही मार्क प्राइस क्या बन जाता, सेलिंग प्राइस बन जाता। यदि छूट नहीं दिया जाता तो इसी मार्क प्राइस पे बेचा जाता, और इस पे क्या होता, तो बोला है कि प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट, तो हम लोग को दिया है 20% का प्रॉफिट। यानी कि देखिए अगर हम बोले कि मार्क प्राइस पे ही बेच दे तो जो मार्क प्राइस है वही क्या कहलाता, सेलिंग प्राइस कहलाता। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो मार्क प्राइस ही बन जाता सेलिंग प्राइस, तो 20% का यहाँ पे ये लाभ हो जाता। अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा, हम लोग कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो मान लिए x,
अगर हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस यहाँ तक आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ाना होगा। हमने अगर कॉस्ट प्राइस 1 से 20% बढ़ा के बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। ये आ गया कहाँ पे, मार्क प्राइस। और यदि मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिए कितना का, 20 का, तो कितना में बेचेगा, 80% में। तो पहले यहाँ से हम लोग यहाँ आया और यहाँ से फिर यहाँ आ गए। तो पहले कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस और फिर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया है कितना है, 120। सॉल्व करेंगे, 120 120 खत्म, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से ये कट जाएगा 25। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 25 गुना 5 125, यानी ये आ गया हम लोग का वस्तु का कॉस्ट प्राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपया उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बोला है कि विघ्नेश जो है एक्सपेंडिचर दिया है कि अपना आय का 42% भोजन पर यानी कि फूड पे खर्च किया, 42%, मकान के किराए पर यानी कि रेंट पर खर्च किया है 11%, मनोरंजन पर यानी कि इंटरटेनमेंट पे खर्च किया है 7%, परिवहन पर खर्च यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है 42, और ये 16 दिया है, रेंट पे कितना दिया है 16, ये दिया है इसका, इंटरटेनमेंट पर 11% और ट्रांसपोर्ट पे 7%, ये उसका खर्च है। दिया कि भोजन पर 42%, फूड पर 42%, मकान के किराया पर 16%, इंटरटेनमेंट पर 11% और परिवहन पर 7%, मतलब इतना ये टोटल क्या किया है, खर्च किया है। देखते हैं कितना खर्च किया, तो 2 और 6 8, 8 1 9, 9 और 7 16, 4 1 5 1 6, 6 और 1 बाकी 7, यानी 76% तो उसका एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च है। यानी जो भी वो कमा रहा उसका 76% वो क्या कर रहा, खर्च कर रहा। हम लोग देखिए इनकम जो भी होता है कितना होता है, 100%। यदि 100% में इतना रुपया खर्च कर दिया, मतलब इतना परसेंट खर्च किया, तो वो सेविंग कितना करेगा, बचत कितना का करेगा। तो 100% में इतना का खर्च है तो बचत कितना हो जाएगा, 24% का। उसका सेविंग कितना का हो जाएगा, 24% का। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। बोला कि एक पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 खर्च का पूर्ति करना था, उसको खर्च में कितना चाहिए था, 18,000, और दिया है कि वो 12,000 रुपया उधार लिया। हमने 18,000 का जरूरत था, 12,000 रुपये वो उधार लिया है। तो बाकी जो बचा 6,000 रुपया, ये 6,000 रुपया उसका कहाँ से आया होगा, तो बोलेंगे यही वो 6,000 रुपया है जो वो बचा करके रखा होगा, यानी सेविंग करके रखा होगा। हमने टोटल पारिवारिक समारोह के लिए 18,000 का जरूरत था, 12,000 रुपया अगर वो किसी से कर्ज लिया है तो बाकी 6,000 कहाँ से आया होगा, तो बाकी 6,000 जो है वो उसका सेविंग होगा यानी कि बचत। और हम लोग को बचत कितना दिख रहा है, 24%। 24% जो है वो रियल में रुपया में कितना है, 6,000। तो पूछा है कि उसका मंथली इनकम क्या था, मंथली इनकम यानी कि 100% इनकम पूछा है, तो 100% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 6,000 गुना 100 डिवाइड बाय 24, काटेंगे इसे, 6 से 6 चौके 24, 4 से ये कट जाएगा 25, कितना जाएगा 25 30, यानी कि 25,000। टोटल इनकम उसका कितना था, 25,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यह एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्या दिया है। बोला एक त्रिभुजाकार पार्क का भुजा का लंबाई कितना दिया है, 96, 110 और
146। देखिए हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब भी अगर हम लोग को साइड दिया रहे ना तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसे चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, इसको अगर हम काट दे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 48, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 55, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 73। और ये जो है ये एक ट्रिपलेट है, ये एक समकोण त्रिभुज बनने वाला साइड है, ये 48, 55, 73, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम देखें कि ये अगर हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये जो साइड दिया है ये किसका दिया है, समकोण त्रिभुज का दिया है। चलिए समकोण त्रिभुज अगर हम बना ले इसको थोड़ा सा, तो ये हो गया हम लोग का जैसे 96, ये 110, और ये कितना दिया है साइड 146। अब देखिए इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया क्या होता है, तो इसके एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 110 इंटू हाइट इसका क्या हो जाएगा 96, यही इसका हाइट हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो समचतुर्भुज आकार का जो मैदान है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए अगर हम समचतुर्भुज का बात करें कि ये अगर समचतुर्भुज है तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हम पढ़ेंगे, बहुत तरह का एरिया होता है, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि इसका एरिया एक निकालते हैं हम लोग हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, तो इसका डायगोनल, यानी कि ये मान लीजिए ये डायगोनल विकर्ण है, और D2 यानी कि ये डायगोनल 2 है। तो इसका एरिया और ट्रायंगल का एरिया क्या बोला है कि बराबर, तो हमने इसका एरिया ये आया और ये बराबर हुआ किसका, तो इसके एरिया का, इसका एरिया का वैल्यू बैठा देंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2। अच्छा एक डायगोनल का वैल्यू दिया है, हम या तो D1 हो सकता है या तो वो D2, दोनों में से कोई भी, हम लोग एक को D1 मान लिए और दूसरा का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, कितना दिया है 60। सॉल्व करेंगे तो ये हाफ से ये हाफ खत्म हो जाएगा, काटेंगे ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, 6 से ये कट जाएगा 16 6 96, तो D1 का वैल्यू यानी डायगोनल 1 का कितना जाएगा 16 का 16, 16 का 16 और 1 17, कितना जाएगा 176 मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक जो विकर्ण पूछा था उसका वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दिया किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। चलिए देखिए इसका स्पीड हम लोग को दिया हुआ है और बस थोड़ा सा का चेंज करना है इसमें। चलिए चलिए देखिए हम लोग को दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर मिनट, 120 किलोमीटर है ये, इसको पहले मीटर में अगर चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर था ये किस में बदल गया मीटर में, और पर मिनट दिया तो मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, कितना से 60 से गुना कर देंगे, तो ये 60 सेकेंड में 120 किलोमीटर पर मिनट था, तो 1 मिनट हो गया ये 120 किलोमीटर पर मिनट, ये मिनट, किलोमीटर को पहले मीटर में बदले और इस मिनट को बदल दिए सेकेंड में। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 60 से 60 दूना 120, तो ये किस में आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए तो ये इस तरह से हम लोग का सेट खत्म हो गया है। अगला क्लास में हम लोग इसके बाद का सेट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।